Hello बच्चों, let's see the question. From For the given reaction 2A solid plus B in gas form gives C in gas form plus 2D in solid and E in solid form. The extent of reaction of B was found to be 20% at 300 Kelvin and 24% at 500 Kelvin. The rate of backward reaction is. So हमें इस क्वेश्चन में जो है वो एक ये रिएक्शन दी है ये, और इस रिएक्शन पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट जो दिया है हमें, मतलब बी का जो बी पे जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट दिया है जो कि 20% है 300 केल्विन पे और 24% है 500 केल्विन पे। और सो हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो ये है ये पूछा है। मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, सो कौन सा जो स्टेटमेंट है नीचे ये सही है, हमें ऐसा पूछा है। सो देखिए हम इक्वेशन के साथ साथ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन है 2AS plus BG gives us CG plus 2DG plus E, सॉरी 2 जो D है वो सॉलिड है, सो ये आएगा S प्लस E जो है वो भी है सॉलिड। सो यहाँ पे देखिए हमें अल्फ़ा भी दिया है जो कि है 20%। अल्फ़ा वन हम उसे लिखेंगे, क्या है वो 20%। अल्फ़ा वन इज 20%, 20%। सो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 एट 300 केल्विन, और ये अल्फ़ा टू हो जाएगा 24%, जो कि होगा 0.24, 0.24 एट 500 डिग्री केल्विन, 500 केल्विन। सो हमें क्लियरली दिख रहा है जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे ही हमारा बढ़ रहा है, देखिए वैसे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो बढ़ रही है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो हमने क्या क्यों कंक्लूड किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है वो पहले 0.2 था और फिर बाद में 0.24 हो गया। मीन्स क्या हो रहा है, रेट के साथ जो है वो अल्फा भी इंक्रीज हो रहा है, अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है, रेट के साथ क्या हो रहा है, अल्फा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होगा, सॉरी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होगा। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। सो जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का इन्वर्स रिलेशन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ, वैसे ही टेम्परेचर का जो है वो भी इन्वर्स रिलेशन है बैकवर्ड रिएक्शन के साथ। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन घटेगा, अगर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, सो इनका क्या इन्वर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेशर का भी कंसेप्ट दिया है। सो प्रेशर का कंसेप्ट कैसे एक्सप्लेन होगा, देखिए देखिए अगर हमें प्रेशर काउंट करना है तो जो गैशियस एटम्स है, गैशियस रिएक्टेंट है और गैशियस प्रोडक्ट है, उनको जो नंबर ऑफ मोल है वो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर एग्जर्ट होगा। सो देखिए बी गैस इक्वल्स टू सी जी। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी के पास, इसके पास भी 1 मोल है और इसके पास भी 1 मोल है। ठीक है, सो अभी मैंने बताया कि जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ गैसियस आइटम्स उस रिएक्शन में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 1 ही है। सो यहाँ पे जो है प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। सो इसका आएगा नो इफेक्ट ऑफ pressure on this reaction on this reaction। ठीक है, सो ये आएगा इसका कंक्लूजन। सो हम देखते हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से या हमारे कंक्लूजन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा प्रेशर के इंक्रीज और टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। ही गलत है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को कम होना चाहिए। फिर उसके बाद है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो सही है, पर प्रेशर का जो है कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। सो प्रेशर का पॉइंट जो है वो गलत है। सो ये भी ऑप्शन गलत होगा। फिर उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सही आएगा, क्योंकि बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे जो रेट जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम होता है। सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आएगा। फिर डी देखिए स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट बोलता है डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली एंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रिएक्शन। ये जो है वो उल्टा दिया है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। Rate decreases with increase in temperature. I hope you understand the explanation. All the best.